दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की। वैसे अगर देखा जाए तो न्याय के सिद्धांत की जो व्याख्या है वो करीब करीब सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से करने की कोशिश की है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें या फिर हम बात करें उदारवादियों की, तो उदारवादियों ने अपने तरीके से न्याय के सिद्धांत की बात की है। और अगर हम बात करें मार्क्सवादियों की, तो उन्होंने भी अपने तरीके से न्याय के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन रॉल्स की। हम देखेंगे कि जॉन रॉल्स ने जस्टिस यानी न्याय के बारे में क्या कहा है। तो न्याय के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते कि जॉन रॉल्स कौन थे। जॉन का पूरा नाम था जॉन बॉर्डले रॉल्स और ये एक उदारवादी परंपरा में एक अमेरिकी नैतिक और राजनीतिक दार्शनिक थे। इन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिकों में से एक माना जाता है। इसके साथ साथ ही इन्हें 1999 में तर्क और दर्शन के लिए शौक पुरस्कार और राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया था। और जॉन को उनके राजनीतिक दार्शनिक प्रकाशन अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि उन्होंने 1971 में लिखी थी उसके लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। तो ये थे जॉन रॉल्स। अब हम बात करेंगे कि जॉन रॉल्स ने न्याय के बारे में क्या कहा है। और न्याय के बारे में बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर न्याय होता क्या है। तो देखो यहाँ पर न्याय का मतलब होता है आपको अपना और मुझे मेरा हक मिलना, और अगर किसी के साथ गलत हुआ हो तो उसे ठीक करके देना। मान लो इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आपके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपकी अपनी कोई जमीन, घर या फिर दुकान जो आपके नाम पर है। लेकिन होता क्या है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे कोई और अपने नाम पर करा लेता है, उस पर कब्जा जमा लेता है, जबकि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं आपकी है। तब ऐसे में क्या होता है कि आपके साथ अन्याय होता है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको जस्टिस या न्याय तब मिलेगा जब कानूनी रूप से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो वापस आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर अब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आपके जो अधिकार है, आपके जो राइट्स है, आपके जो हक है, अगर उनके साथ यानी आपके अधिकारों के साथ किसी भी तरीके की कोई हानि होती है तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ इनजस्टिस यानी अन्याय हो रहा है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि फिर न्याय क्या है। तब ये जानने के लिए कि न्याय क्या है, इसे हम दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है जिनके साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, उनके साथ सही व्यवहार करना। और इसके लिए हमारे जज हैं, कानून व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। मतलब अगर सीधे से शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जिसके साथ गलत हुआ है ना उसे न्याय दिलाना। और दूसरा तरीका है जिन्होंने गलत किया है उन्हें सही दंड देना। यही न्याय की एक सच्ची अवधारणा है। तो मतलब ये है कि जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय की जो सच्ची सहज अवधारणा है वो ये है कि समाज में व्यक्ति समान हो जो खुद निष्पक्ष सहयोग करे। इसीलिए रॉल्स का मानना है कि कम से कम न्याय का अर्थ एक प्रकार की समानता होगी जो समाज के सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। मतलब ये कि जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ सही करना और जिसने गलत किया है उसे सही दंड देना, ये न्याय का अर्थ है जो एक प्रकार से समानता को बनाए रखता है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लो कि न्याय हो गया है। अब इसी न्याय को लेकर कुछ खास ऐसे विचारक है जिन्होंने न्याय को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, जिनमें सबसे पहले आते हैं बैन और पीटर्स। इनके अनुसार न्याय का अर्थ है कि जब तक भेदभाव किए जाने का कोई उचित कारण ना हो तब तक सभी व्यक्तियों से एक सा व्यवहार किया जाए। मतलब बैन और पीटर्स का ये मानना है कि जब तक कोई सही कारण ना हो या सही कोई वजह ना हो तब तक किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, यही न्याय है। तो दूसरे नंबर पे जे.एस. मिल का कहना है कि न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव जाति के कल्याण की अवधारणाओं से संबंधित है और इसलिए जीवन पथ प्रदर्शन के लिए किसी भी दूसरे नियम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर पर है डी रॉफेल। इनके अनुसार न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिनके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। यानी कि न्याय जो है वो कवर करता है या रक्षा करता है उन अधिकारों की जो खुद से जुड़े हुए होते हैं और उनसे ही समाज की मर्यादा भी बनी रहती है, क्योंकि हमसे यानी स्वयं से ही पूरा समाज बनता है। अब मैरियम के अनुसार न्याय उन मान्यताओं और कानूनी प्रक्रियाओं का योग है जिनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य को कुछ उचित सुविधाएं जुटाई जाती है। मतलब मैरियम का ये मानना है कि न्याय जो है वो एक कानूनी प्रोसीजर है जिसके द्वारा हर व्यक्ति को कुछ खास तरीके की सुविधाएं यानी फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई जाती है। और अब लास्ट में है सालमंड के अनुसार। सालमंड का कहना है कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करना होता है। मतलब ये कि सालमंड के अनुसार अगर सभी व्यक्तियों को उनके अधिकार मिल रहे हैं या फिर मिल जाते हैं तो वो न्याय है। लेकिन जिस दिन हमारे अधिकारों के साथ में अन्याय होने लगता है या होता है तब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ताकि हमारे साथ न्याय हो सके। तो अब आ गया समझ में कि न्याय क्या होता है। अब ये जो न्याय होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्रक्रियात्मक न्याय यानी प्रोसीड्यूरल जस्टिस, और दूसरा होता है तात्विक न्याय यानी सब्सटेंटिव जस्टिस। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है प्रोसीड्यूरल जस्टिस यानी प्रक्रियात्मक न्याय। तो सबसे पहले तो प्रक्रियात्मक न्याय का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि न्याय की जो प्रणाली है वो सभी के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करे।
तो देखो, प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल न्याय एक ऐसा न्याय होता है जो सिर्फ प्रोसीजर पर बल देता है। प्रोसीजरल जस्टिस सिर्फ इतना बताता है कि समाज में जो मूल्यवान यानी कीमती वस्तुएं हैं, जो कीमती और अच्छी सर्विसेज हैं, प्रॉफिट्स हैं या फिर पोस्ट है, वो सरकार के जरिए जनता को दी जानी है। मतलब प्रोसीजरल जस्टिस ये कहता है कि जब ये सारी चीजें जनता को बांटी जाएगी, तब बांटने के टाइम पर जो नीति या तरीका अपनाया जाएगा ना, यानी जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा, वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये न्याय नहीं कहलाएगा। और ठीक इसका उल्टा तात्विक न्याय मीन्स सब्सटेंटिव जस्टिस है। वो ये कहता है कि समाज की जो मूल्यवान वस्तु है, सेवाएं हैं, लाभ है, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जिन्हें सरकार बांटने वाली है, तो जब सरकार ये सब बांटेगी, वितरण करेगी, तब सरकार जोर देगी वितरण पर। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बंटवारा हो रहा है वो सही तरीके से होना चाहिए। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रोसीजर इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहे हो। क्योंकि प्रोसीजर क्या होता है, वो सेकेंडरी होता है, आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसमें बदलाव ला सकते हो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा जो है वो क्या किया जा रहा है, किसे किया जा रहा है, कब किया जा रहा है। मतलब हमें बंटवारे यानी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, न कि प्रोसीजर को। तो अब तो यहाँ पर आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोसीजरल जस्टिस ये बताता है कि रिसोर्स यानी साधन कैसे बांटे जा रहे हैं, और सब्सटेंटिव जस्टिस ये बताता है कि कौन से रिसोर्स बांटे जा रहे हैं। और यही ज्यादा जरूरी है हमारा देखना। तो अब ये जो रिसोर्स है, ये जो साधन है, इन्हें बांटना कैसे चाहिए, कौन सा तरीका या मेथड होना चाहिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती है जिसे हम जस्टिस एज फेयरनेस कहते हैं। और जॉन रॉल्स ने इस थ्योरी को अपनी बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में शामिल किया है, जो कि उन्होंने इसे 1971 में पब्लिश की थी। अब ये जो थ्योरी है, इसका मूल आधार ये है कि ये थ्योरी ये मानती है कि एक अच्छे समाज में बहुत सारी खूबियां यानी क्वालिटीज होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो न्याय समाज की पहली क्वालिटी और इम्पोर्टेंट होती है। अब क्या है ना कि जब हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा समाज बने, उसमें सही जस्टिस हो, तो जरूरी है कि समाज के गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उसका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। अब अगर हम बात करें प्राइमरी गुड्स यानी मौलिक पदार्थ की, तो जॉन रॉल्स का कहना है कि जो राइट्स एंड लिबर्टीज है यानी अधिकार और स्वतंत्रता है, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज है यानी सत्ता और अवसर है, इनकम और वेल्थ है यानी आय और धन है, और इन सभी के साथ साथ है सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। और ये जो सारी चीजें, इन सब की जरूरत होती है हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। यानी एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें आजादी, अधिकार, सत्ता या शक्ति, समय समय पर मौके या आय, धन और आत्मसम्मान की जरूरत होती है। और ये बिल्कुल सही है कि इन सब के बिना इंसान एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकता। अब ये जो मौलिक पदार्थ हैं यानी प्राइमरी गुड्स हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है सामाजिक पदार्थ यानी सोशल गुड्स, और दूसरा है प्राकृतिक पदार्थ यानी नेचुरल गुड्स। तो पहला जो सामाजिक पदार्थ है, इसके अंदर वो पदार्थ आते हैं जो सामाजिक संस्थाओं के जरिए प्रत्यक्ष रूप से वितरित किए जाते हैं, जैसे वेतन, संपत्ति, अवसर, भौतिक पदार्थ, अधिकार और स्वतंत्रता। और प्राकृतिक पदार्थ यानी नेचुरल गुड्स में आते हैं स्वास्थ्य, वृद्धि, कात्निक शक्ति, क्षमता, जो सामाजिक संस्थाओं के जरिए प्रत्यक्ष रूप से वितरित नहीं किए जाते, लेकिन उनसे प्रभावित जरूर होते हैं। अब यहाँ पर जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो वो कहते हैं कि इसके लिए आपको सबसे पहले अधिकार व्यवस्था यानी अथॉरिटी सिस्टम, कानून प्रक्रिया यानी लॉ प्रोसेस, और पद प्रतिष्ठा मतलब पोजीशन या पोस्ट, इन सब के अकॉर्डिंग यानी इन सब के अनुसार आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अब यहाँ पर जॉन रॉल्स न्याय के दो सिद्धांत बताते हैं। पहला सिद्धांत है समानता का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है अंतर सिद्धांत। तो रॉल्स के दो सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक नागरिक को समान बुनियादी स्वतंत्रता की योजना पर समान अधिकार है, जो हर दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ भी शामिल होना चाहिए। मतलब रॉल्स के न्याय के प्रथम सिद्धांत में ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को सबसे बड़ी बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुसार समाज के सभी लोगों को कुछ ऐसी खास स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए जो मानव अस्तित्व के लिए यानी जनता के अस्तित्व के लिए बुनियादी हैं, और ऐसी स्वतंत्रताओं का किसी भी कीमत पर उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो लोगों के एक बड़े ग्रुप को या समूह को बहुत ज्यादा लाभ ही क्यों ना पहुंचाए। अब रॉल्स के दो सिद्धांतों में से जो दूसरा सिद्धांत है यानी अंतर सिद्धांत, वो सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं के अंदर निहित असमानताओं से जूझता है। इसलिए रॉल्स का मानना है कि नैतिक रूप से इन सब का बचाव करने के लिए इन संस्थाओं को दो शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले उन्हें सार्वजनिक कार्यालय और रोजगार के पदों पर प्रतिस्पर्धा के लिए जो अवसर मिलते हैं, उनकी निष्पक्ष समानता की गारंटी देनी होगी। और दूसरा, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्य के लिए ज्यादातर लाभकारी हो।
मतलब यहाँ पर रॉल्स का ये मानना है कि ये जो प्रावधान है, ये धन और आय के असमान वितरण के मामले में असमानताएं ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग सबसे खराब स्थिति में हैं, वो किसी भी दूसरे वितरण के जरिए बेहतर स्थिति में हों। इसलिए रॉल्स का ये कहना है कि कोई भी समाज आर्थिक असमानता के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। हालांकि इस तरह की असमानता को जितना पॉसिबल हो सके उतना कम किया जाना